तो हमने वही प्रॉपर्टी सारे बीम्स को असाइन करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, सेट डिस्प्ले ऑप्शन, वहाँ पे ये जो कॉलम्स है वो सब कॉलम्स को हाइड कर देना है और उसके बाद ये पूरा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद असाइन में जाना है, उसमें फ्रेम और उसमें सेक्शन प्रॉपर्टीज़। सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में ये सारी प्रॉपर्टी जो हमने डिफाइन की थी वो हमें असाइन करनी है। तो यहाँ पे B230/600 पे अप्लाई और ओके। देखिए ये सारी प्रॉपर्टी डिस्प्ले हो गई अभी, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी असाइन की इसलिए वो डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे ये करना है, क्या करना है, शो अनडिफॉर्म शेप करना है, वो यहाँ पे गायब हो जाएंगे। और अभी हमने देखा, समझो फ्रेम सेक्शन में, ये यहाँ से सेक्शन में देखा तो ये देखो यहाँ से ये दिखता है टिक करने के बाद, और समझो अनटिक किया तो हेड हो जाता है ना। पहले असाइनमेंट के बाद यहाँ पे शो अनडिफॉर्म शेप करना है तो ये गायब होगी फर्स्ट टाइम, और बाद में फिर सेट डिस्प्ले ऑप्शन में से वो डिस्प्ले होगी या हाइड हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने प्रॉपर्टी पूरे असाइन कर ली। अभी क्या है, अभी स्लैब डिफाइन करने हैं और वॉल डिफाइन करने हैं। पहले वॉल डिफाइन कर लेते हैं। अभी वॉल डिफाइन करते टाइम पे मैंने बोला था कि वॉल को पियर बोलते हैं और पियर को लेबलिंग करते हैं। तो लेबलिंग हमने ऑलरेडी तभी शायद किया था, ये देखो किया था, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको ये ऑप्शन तो मैंने तभी बताया था और एक ऑप्शन है वो बताऊंगा अभी, इसलिए ये डिलीट 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 ओके और ओके कर देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, ये और ये डिलीट कर दूंगा और ये भी डिलीट कर दूंगा। वैसा ही इधर करूँगा, ये तीनों डिलीट। अभी देखो, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ड्रॉ वॉल्स, यहाँ पे देखो ये दूसरा ऑप्शन जो मैंने बोला ना, तो अभी ये यहाँ पे है टाइप ऑफ एरिया पियर और स्पैंड्रेल, ये दोनों यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे। तो शेयर वॉल जो है वो पियर में करते हैं, स्पैंड्रेल में करना नहीं है। यहाँ पे जो वॉल प्रॉपर्टी है वो नन ओपनिंग और वॉल 230 हमने डिफाइन किया था। देखो यहाँ पे ऑटो पियर ऑब्लिक स्पैंड्रेल आईडीज, यहाँ पे नो लिखा है तो ये एस कर देना है। यहाँ पे अगर ये एस कर दिया ना तो हमें यहाँ से वो पेयर लेबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं रहती, डायरेक्टली वो ऑटोमेटिक पेयर लेबलिंग करते जाता है। तो यहाँ पे ये एक, यहाँ से देखो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर क्लिक करने का, सेकंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करने का और बाद में राइट क्लिक कर देने का, ये हो गया 2। और ये यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे राइट क्लिक। तो ये ऐसे हो गए 1 2 3 4 5, ये 5 अपने शेयर वॉल हो गए और जस्ट एक सिंपल एस्केप बटन दबाना है तो ये प्रॉपर्टी एंड हो जाएगी। ठीक है, सेव कर लेना है मॉड्यूल। तो ये हो गए शेयर वॉल डिफाइन। बट अभी देखो ये यहाँ पे ये बीम जो है वो डिलीट करनी है हमें। फिर से हम गए यहाँ पे वॉल को अनटिक किया तो ये वॉल हाइड हो गई और फिर हमने ये डिलीट कर दिया। ये तो डिलीट पहले से किया है तो यहाँ पे फिर से टिक कर दिया, देखो ये आ गए। सेव। अभी हमारा स्लैब बाकी है। अभी स्लैब करते वक्त पे देखो यहाँ पे ड्रॉ रेक्टेंगुलर स्लैब है, ड्रॉ फ्लोर है, ड्रॉ रेक्टेंगुलर फ्लोर है और यहाँ पे क्विक ड्रॉ फ्लोर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे से ये लेना है ड्रॉ रेक्टेंगुलर फ्लोर और
देखो उसके पहले ना अभी हम एक, चलो ठीक है उसके बाद भी किया तो भी चलेगा। यहाँ पे ये देखो स्टार्ट एंड, हाँ अभी देखो यहाँ पे एक गलत हो गया, क्या हो गया, ये यहाँ पे वन वे का साइन आ गया क्योंकि हमने प्रॉपर्टी चेंज नहीं की है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ये एस्केप करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे और फिर से जाएंगे। देखो गलतियां जो होती है वो गलतियां होने के बाद हमें कुछ सीखने को मिलता है, और अगर सीखने को मिलता है तो वो मिस्टेक जो है वो हमारी रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसलिए मैं कुछ गलतियां ऐसी है कि मैं वो कर रहा हूँ ताकि आपको वो समझ में आ सके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम गए और यहाँ पे डेक के बजाय हमने ले लिया S125, यही तो है वो प्रॉपर्टी वो जो हमने वो स्लैब को दी थी। 1 2 स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, 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 ऐसे सब सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे डक्ट है, यहाँ पे डक्ट है, तो यहाँ पे हम पूरा जो स्लैब है वो ड्रॉ हो गया है। सिर्फ अभी हमने ये जो पंक्चर है यानी कि जहाँ पे डक्ट आने वाले हैं वहाँ पे स्लैब ड्रॉ नहीं किया है, लिफ्ट शाफ्ट में नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे तो लिफ्ट आएगी ना, और स्टेयरकेस जो है वो स्टेयरकेस में नहीं किया है। स्टेयरकेस में हमें एक अलग से स्लैब ड्रॉ करना है। ओके, फिलहाल अभी हमें एस्केप कर देता हूँ, ये कमांड ख़त्म हो जाएगी। अभी स्टेयरकेस के स्लैब के लिए देखो, स्टेयरकेस का जो स्लैब मॉडलिंग है वो 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो हॉरिजॉन्टल स्लैब ड्रॉ करने का, जैसे ये मैंने किया, और उसको जो है वो वन वे डिस्ट्रीब्यूशन दे देने का, ये पहला ऑप्शन। या तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, स्लोपिंग स्लैब, जैसा नॉर्मल स्टेयरकेस हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जगह पे, वैसा स्लोपिंग स्लैब ड्रॉ कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि स्लोपिंग स्लैब अगर ड्रॉ करते हैं तो वो काफ़ी हेडेक वाला काम है, टाइम कंज्यूमिंग है, और उसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है स्लोपिंग स्लैब में। तो ईजीएस्ट वे ये है कि हॉरिजॉन्टल स्लैब ड्रॉ करें सिर्फ मॉडलिंग के लिए, है ना। साइट पे तो स्लोपिंग ही आने वाला है, उसका सवाल नहीं, बट यहाँ पे मॉडलिंग और एनालिसिस के लिए हॉरिजॉन्टल स्लैब देना है, और सिर्फ उसका जो लोडिंग है, जो फोर्सेस जो ट्रांसफ़र करनी है वो करनी है वन वे। वन वे मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो उसका ट्रांसफ़र होगा नहीं क्योंकि वो वन वे आता है एक्चुअल में। तो इसलिए इसके लिए क्या करना है वो मैं आगे बताऊँगा आपको।